ये देखिए मेरे पास लीवो का फुल इंजन ओपन है। ये देखिए हर चीज ओपन है, सब कुछ ओपन है और इसको पूरा हम फिट करेंगे, पूरा असेंबल करेंगे। पिस्टन रिंग सही से सेट है कि नहीं सेट है, इसकी जानकारी आप कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से जैसे ये है इस तरीके से लगा लीजिएगा और लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको पिस्टन को हल्का सा डाउन करना है। ये देखिए हमने डाउन कर दिया। ये पिस्टन डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें पेट्रोल डाल के चेक करना है। अगर पेट्रोल यहाँ से कम हो रहा है तो पिस्टन सही से नहीं बैठा है। जैसा कि ये देखिए पेट्रोल इसमें भरा हुआ है, पेट्रोल कम नहीं हो रहा है, किसी कंडीशन पेट्रोल कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पिस्टन जो है हमारा बिल्कुल सही बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये जानकारी है। ये गाड़ी हमने कल बना दिया था और इसको मैंने जो ये देखिए मेरे पास लीवो का फुल इंजन ओपन है। ये देखिए हर चीज ओपन है, सब कुछ ओपन है और इसको पूरा हम फिट करेंगे, पूरा असेंबल करेंगे। ये डिसअसेंबल किस लिए किया था, क्योंकि इसकी जो क्रैंक में है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी और इसको फिट करते समय कुछ मैं ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको पहले कभी जानकारी नहीं मिली होगी। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि जो है इसमें जो है यहाँ पे इस वाले पल्ले में जो है इस साइड में जो क्रैंक जो है कैसे बैठालते हैं, बहुत से लोग कैसे सोचते होंगे ऐसे ही बैठा देते हैं, ऐसे नहीं, इसमें टाइट जाती है। इसको बैठाने के लिए एक ट्रिक होती है, वो क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम क्रैंक असेंबल करेंगे। ये देखिए इसमें तो आराम से हो गए, लेकिन ये वाले हिस्से में जो है क्रैंक असेंबल बहुत ही प्रॉब्लम के साथ होती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम अब जिस ये वाला पल्ला हम लगाएंगे, इस पल्ले में क्या क्या होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो पे। तो फ्रेंड ये जो किक वाला हिस्सा रहता है, सबसे पहले हम ये किक भी डिसम्बल किए थे, ये किक भी निकाले थे। तो इसमें कुछ फंसाना का कुछ नहीं रहता है, इसमें एक वाशर लगी रहती है, बुश लगा रहता है, स्प्रिंग लगी रहती है और ये रेचिल लगा रहता है, वो भी ऐसे फ्री घूमता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको क्या करना है, इसको नॉर्मल से इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से लगाने के बाद ये यहाँ पे और ये वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पे ये इस तरीके से ये इस तरीके से लग जाएगा। ये यहाँ पे फंसेगा और ये नक्का जो है यहाँ पे घुसेगा। ठीक है फ्रेंड, और इधर क्या होना है, इधर होती है टाइमिंग, इधर साइड होती है टाइमिंग। टाइमिंग क्या होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये डॉट बना हुआ है, ये डॉट जो है इसके सिरे पर रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसके हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया और इसको क्या करेंगे, इस तरीके से रन करके इसको पुश कर देंगे। ये हो गया फिक्स से। ठीक फ्रेंड, और इसके ऊपर लगेगा एक लॉक। फ्रेंड इसके ऊपर जो है और कुछ नहीं लगेगा, ना वाशर ना कुछ, खाली एक ये रैचेट और ये लॉक, बस इतना ही आइटम लगेगा। इस तरीके से इसको बैठा देंगे। तो चलिए बैठा लेते हैं। तो फ्रेंड किक का काम हो गया फिनिश। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, कभी भी अगर आप पल्ला खोलें तो जो है इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं, किक निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लॉक वॉक निकालने की जरूरत कुछ नहीं है। ठीक फ्रेंड, और एक चीज और, अगर कभी भी ये फिट करते हैं तो ये स्प्रिंग अच्छे से जांच ले, अगर डैमेज कहीं से दिखे तो इसको चेंज कर दें। ठीक है फ्रेंड, और एक चीज और, इसमें जो है ये देखिए ये होल होता है, ये होल को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ये यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पे भी एक होल होता है और ये होल होता है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, ये होल अच्छे से क्लीन करके ही पल्ला को फिट कीजिए। बने हुए ये यहाँ पे एक होल बना हुआ है, इसमें भी, और जितने भी होल बने हुए हैं किसी पे सैलिक ना लगने पाए। ठीक है फ्रेंड, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए। और कई ऐसा नहीं कि काफी भर भर के सैलिक लगानी है, काफी भर भर के सैलिक नहीं, बड़े आराम से हल्के हल्के से। और क्रैंक फिट करते समय हमेशा टॉप पे रहनी चाहिए, क्रैंक का डायरेक्शन हमेशा टॉप पे रहना चाहिए, जैसा कि अभी है। तो चलिए हम इस वाला लाते हैं इस तरीके से सब चीज। इस तरीके से रखने के बाद अब ये देखिए इस तरीके से अब जो है ये पल्ला नहीं जा रहा है, और इसमें अगर हम ठोका पीटी करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ कॉलर में ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद आपको क्या करना है, बराबर बराबर इसको टाइट करना पलटा के। ठीक है फ्रेंड,
कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड की फिटिंग करने के लिए यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरीके से 4 पेच लगे हुए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से एक। तो फ्रेंड तीनों पेच यहाँ पे पहले लगा लीजिएगा और उनको थोड़ा थोड़ा चूड़ी से टाइट कीजिएगा और जब तक क्रैंक बैठ ना जाए बराबर बराबर टाइट कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ मशीन से। तो फ्रेंड बराबर बराबर हमको टाइट कर देना है। ठीक है, ये देखिए हमने बराबर बराबर सारे पेच लगा दिए। ठीक है फ्रेंड, आगे हमने बराबर बराबर पेच लगा दिए। ये देखिए बराबर बराबर हमने सारे पेच लगा दिए और ये देखिए बिल्कुल अब फिटिंग हो गया है। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल फिटिंग हो गया है। देखिए बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से पैक हो गया है। ये भी पैक हो गया और ये भी पैक हो गया। और गियर भी हम घुमा के चेक करते हैं, गियर भी हमारे प्रॉपर राउंड कर रहे हैं। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट न्यूट्रल ही थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग के पास ये मशीन है तो मशीन से अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सारे पेज करेंगे और सारे पेज करने के बाद फिर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा फाइनल क्या होता है। तो फ्रेंड सारे लगा सारे हमसे कर देंगे। ये फाइनल टेस्ट लेंगे, कोई पेज लूज नहीं है। ठीक है फ्रेंड, सारे पेज लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्लच असेंबल करते हैं। ये जो है स्टार इस तरीके से फिक्स कर देंगे। और इसको 10 नंबर गोटी से टाइट कर देंगे। 10 नंबर गोटी लगा, गियर लीवर लगाएंगे और गियर लीवर में एक वाशर लगी रहती है, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे एक नीचे वाशर लगी रहती है। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये पंप लगाएंगे, सारे पेज टाइट कर देंगे। ये हमारा फिट हो गया। इसमें जो है यहाँ पे ये काटर लगती है, इस तरीके से यहाँ पे काटर लगती है। तो काटर हम लगाएंगे, पहले इसको लगा देंगे, उसके बाद ये काटर लगाएंगे और उसके बाद जो है ये प्राइमरी गियर लगाएंगे, इसको प्राइमरी गियर बोलते हैं। हो गया। उसके बाद जो है हम ये बुश लगाएंगे, इसमें बुश लगता है, कटोरा लगाएंगे। ये क्लच कटोरा लगाने के बाद इसमें लगेगी वाशर। ये देखिए इस तरीके से वाशर लगेगी। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद ये क्लच प्लेट लगा देंगे। उसके बाद इसमें मोटी वाशर लगेगी और उसके बाद ये 19 नंबर नट लगेगा, इसका पुल्ला ला और उसके बाद इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए टाइट हो गया बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद
ये हमारा टाइट हो गया। फ्रेंड, इसमें ये 2 होल होते हैं। ये ऊपर वाले होल से ऑयल जाता है, यहाँ से निकलता है और फिर यहाँ से जा करके कनेक्टरी रॉड में जाता है। ये 2 होल इसलिए होते हैं, यहाँ से ऑयल जाएगा, यहाँ से निकलेगा और ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ से आके यहाँ आएगा, यहाँ घूमेगा, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये साफ होना चाहिए। अगर ये साफ नहीं होगा तो हमारी जो है कनेक्टरी रॉड जल्दी जल्दी खराब हो जाएगी। वाशर और एक डाबल लगेगी। वाशर कैसी होती है, डाबल कैसी होती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से डाबल होगी। इसको इस तरीके से फिट करेंगे यहाँ पे। ये हो गई और ये वाशर हो गई। ये चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। इतना चीज होता है, उसके बाद हमारा क्लच जो है बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो चलिए क्लच सब फिट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, इसका जो है पिस्टन रिंग हमने सेट कर दिया है। पिस्टन रिंग सही से सेट है कि नहीं सेट है, इसकी जानकारी आप कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से जैसे ये है इस तरीके से लगा लीजिएगा और लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको पिस्टन को हल्का सा डाउन करना है। ये देखिए हमने डाउन कर दिया। ये पिस्टन डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें पेट्रोल डाल के चेक करना है। अगर पेट्रोल यहाँ से कम हो रहा है तो पिस्टन सही से नहीं बैठा है। जैसे कि ये देखिए पेट्रोल इसमें भरा हुआ है, पेट्रोल कम नहीं हो रहा है, किसी कंडीशन पेट्रोल कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पिस्टन जो है हमारा बिल्कुल सही बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये जानकारी बिल्कुल नई है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोगों की गाड़ी में पिस्टन रिंग सही से सेट नहीं है तो इससे यहाँ से पेट्रोल जो है लीक करेगा। अगर सही है तो पिस्टन यहाँ से जो है पेट्रोल जो है लीक नहीं करेगा। ठीक फ्रेंड, ये एक जरिया होता है जो रिंगे चेक करने का जरिया होता है, बिल्कुल नया तरीका है। ठीक फ्रेंड, इस तरीके से चेक करना है और उसके बाद फिर हम इसमें हेड सब फिट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड 2 रोलर लगेंगे, एक 10 नंबर बोल्ट से, एक 12 नंबर बोल्ट से और एक सेल्फ गिरारी लगेगी। ठीक फ्रेंड, ये इतना आइटम लगेगा। तो चलिए इसे हम पूरा टाइट कर देते हैं और टाइट करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, इसकी टाइमिंग क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये टाइमिंग है। ये देखिए 2 लाइनिंग बनी हुई है, ये अगल बगल। ये देखिए एक ये एक में 2 नंबर लिखा हुआ है, एक में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये लाइनिंग बनी हुई है और ये टी का निशान ऊपर रहेगा इस बोल्ट के। ये खांचा बिल्कुल सेटिंग रहना चाहिए और ये कट का निशान सामने रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये होती है इसकी टाइमिंग। फ्रेंड, इस तरीके से टाइमिंग है और इसको पूरा अब फिट कर लेते हैं। पूरा फिट करके गाड़ी इंजन में चढ़ा के, जो चेचिस में होती है, इंजन चढ़ा करके फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आया और इसका साउंड कैसा आया ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो बने रहिएगा। तो चलिए इसे हम चेसिस में लगा लेते हैं। चेसिस में इंजन लगाने के बाद आपको साउंड सुनाते हैं। तो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी हमने कल बना दिया था और इसको मैंने जो क्या क्या इंजन का काम किया है, इसमें क्रेंक सेट डाला, बैरिंग डाली, सब कुछ डाला है और इसका साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। ये पूरी फिट कर दी है और आज देख सकते हैं कैसा मौसम, बिल्कुल कोहरा कोहरा छाया हुआ। फ्रेंड, कल इसको हमने बांध दिया था, लेकिन वीडियो हमने शूट किया था, लेकिन वीडियो पूरी शूट नहीं हो पाई थी, तो आवाज नहीं आ रही थी। वीडियो शूट कर लिया था लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मॉर्निंग पे मैं इसको दोबारा रीशूट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इसी बात पे एक लाइक हो जाए। और अब मैं इसका साउंड सुनाता हूँ आपको, स्टार्ट करके सुनाते हैं आपको आवाज। चाबी ऑन करेंगे, ये देखिए आवाज सुनिए आप। तो फ्रेंड, जीरो नॉइस है, जीरो। फ्रेंड, कभी भी इंजन बनाते समय अगर आप लोगों को, तो फ्रेंड इस तरीके की आवाज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन बनाते समय 2-3 चीजों का ध्यान देना है। क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमने इसके जो इंजन फिटिंग किया है, तो सबसे पहले हमने क्या चेंज किया, इसकी बैरिंग। ये बैरिंग चेंज किया है। बैरिंग हालांकि ज्यादा खराब नहीं थी, फिर भी हमने बैरिंग चेंज कर दिया। और क्या चेंज किया, वाल। और क्या चेंज किया, पिस्टन भी चेंज कर दिया।
हालांकि कनेक्टिंग रॉड जाम थी, लेकिन हमने इतना सारा आइटम चेंज किया, फुल इंजन का काम किया। और ये कनेक्टिंग रॉड जो है ये देखिए KWS ओरिजिनल होती है, तो ये वाली पड़ी हुई थी तो हमने इसमें डलवा दिया है दूसरी। और ये देखिए ये पिन पूरा सटी डलवा दिया इसमें, मतलब बार बार का झंझट खत्म। इसका एक बार इंजन खुला, अब अगर कस्टमर ने अच्छे से चलाया और टाइमली सर्विस हुई तो जल्दी इसका इंजन ओपन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप लोगों को भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगती है और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।